अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगी शाह ट्रैवल गाइडर। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ख़ास तौर से उन दोस्तों के लिए जो लोग कनाडा का प्लान कर रहे हैं या यूएई का प्लान कर रहे हैं। इन दोनों के लिए दो मेजर खुशखबरियां हैं, वो मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पे जाने से पहले अब मेरे अपने सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ मेरी इन्फॉर्मेशन को लाजमी शेयर करें। और एक चीज़ आपसे और भी रिक्वेस्ट करनी थी कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिए करें, ताकि मुझे पता चल सके, या आपकी जो क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि मैं जैसी टाइम मिलेगा आपको मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो खुशखबरी है वो है यूएई की तरफ से। यूएई के अंदर अबू धाबी के में एक एयरलाइन है, विज एयरलाइन। इसकी मोस्टली जो शेयर्स हैं वो अबू धाबी के पास हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान में अपने फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसका जो किराया है वन साइड का 15,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। और ये उनको अप्रूवल लास्ट मंथ मिल चुकी है, इस महीने उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और विद इन 1.5 से 2 महीने के दौरान वो अबू धाबी से पाकिस्तान के अंदर जो 3 मेजर सिटीज़ हैं, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची है, इसके लिए अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और एक साइड का जो किराया है वो 180 दिरहम है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 15,000 रुपये बनता है। इसका किराया चीप इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो आपको प्राइस के अंदर जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिजर्वेशन होगी और फ्लाइट और सीट की सिलेक्शन होगी। इसके अंदर आपका लगेज शामिल नहीं है। दोस्तों, इस बात का खास तौर से ख्याल रखिएगा, इसमें लगेज शामिल नहीं है और ब्रेकफास्ट शामिल नहीं है। ये दोनों आपको सेपरेट ऐड करने पड़ेंगे। ये सेम सिनेरियो ऐसे ही है जैसे पेगासस की फ़्लाइट है, जो कि कराची से इस्तांबुल या बाकी मेजर शहरों या कंट्री के लिए जाती है। उनकी भी जो फ्लाइट है वो चीप इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर आपकी लगेज और वो शामिल नहीं है, आपका लंच। तो ये एक मेजर था, क्योंकि ये सेम विज एयरलाइन ऐसी ही है जैसे फ्लाई अरेबिया है या फ्लाई दुबई है, चीपर एयरलाइंस हैं। और इसकी बुकिंग अभी फ़िलहाल एजेंट्स के पास नहीं है। आप फ्लाई या विज एयर की वेबसाइट पर जाके आप बुकिंग करा सकते हैं। इसकी ऑनलाइन बुकिंग है, ये किसी एजेंट के पास नहीं है, क्योंकि चीपर होने की वजह से एजेंट इसको मोस्टली डील नहीं करते। दूसरी जो खुशखबरी थी वो है कनाडा के लिहाज से। आपको पता है कि इससे पहले आईआरसीसी ने जो स्ट्राइक की हुई थी, उनकी एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक की हुई थी, वो लोग अपने जॉब्स के ऊपर वापस आ चुके हैं, और एक जो डेडलॉक बना हुआ था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। इससे पहले जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते थे तो उसकी जो टाइम पीरियड और जो ड्यूरेशन था वो तकरीबन 180 से 190 दिन बनता था। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद में कौंसलेट है वो सिर्फ वीज़ा के डॉक्यूमेंट रिसीव करती है, प्रोसेस नहीं करती। प्रोसेस जो है वो अबू धाबी में होते हैं। तो अब अबू धाबी के अंदर भी जो टाइम पीरियड है वो उन्होंने शॉर्ट करके, कम करके तकरीबन 60 दिन पर ले आए हैं। 60 दिन पर ले आए हैं। इसका मतलब यह है कि जो मेजर आपका जो इश्यूज थे कि जो लोग अप्लाई करना चाह रहे थे वो अब लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि 60 दिन के अंदर वो वीज़ा की अप्रूवल, रिजेक्शन या जो भी इशू है वो टाइमली उसको डिसीजन कर रहे हैं। और इस वक्त आपको पता है कनाडा के अंदर जो है वो टूरिज्म का भी वो सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो टाइमली आप लोग अप्लाई करें कनाडा के लिए, वीज़ा अप्लाई करें। उसका वीज़ा रेशो भी इस वक्त काफ़ी अच्छा है, और इसका जो टाइम है वो भी ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है। ये दो मेजर इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।